हे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सालों से नौकरी करने के बावजूद भी हमारा बैंक अकाउंट अक्सर खाली क्यों रहता है? क्या आपको इस बात पे हैरानी नहीं होती कि सिर्फ हमारा बैंक अकाउंट ही अक्सर खाली नहीं रहता है, बल्कि हमारे 10 दोस्तों में से लगभग 9 दोस्तों के बैंक अकाउंट की हालत बिल्कुल हमारे जैसी ही होती है। हम सभी के बैंक अकाउंट में अपनी बचत के नाम पर बहुत कम पैसे होते हैं। हालांकि हम सभी को अच्छी तरह से पता है कि हमारे लिए पैसों की बचत करना कितना इम्पोर्टेंट है। बचत और निवेश से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपने फ्यूचर को सुरक्षित कर सकते हैं। लेकिन निवेश की बात तो तब आएगी जब हमारे पास बचत के पैसे हों। लेकिन यहाँ तो अक्सर हमारा बैंक अकाउंट ही खाली रहता है। जब हमारे पास बचत के कुछ पैसे ही नहीं हो तो ऐसे में निवेश तो बहुत दूर की बात लगती है। हम सभी की एक कॉमन प्रॉब्लम है, पैसे हम सभी के पास जरूर आते हैं लेकिन पैसे टिक नहीं पाते। दोस्तों, अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं कि आपका बैंक अकाउंट महीने के आखिरी में खाली क्यों हो जाता है और पैसे की बचत क्यों नहीं हो पाती है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखने और समझने के बाद आप जरूर समझ जाएंगे कि पैसों की बचत कैसे की जा सकती है और आपके पास आने वाले पैसे किस तरह टिकेंगे और कैसे एक सिंपल सी बात को अमल में लाने से आपका बैंक अकाउंट कभी हो। दोस्तों, एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि इंसान पैसों की बचत इसलिए नहीं कर पाता है कि उसकी सैलरी या उसकी इनकम कम है, बल्कि वह पैसे की बचत इसलिए नहीं कर पाता कि उसे बचत करने का सही तरीका नहीं पता होता है। दोस्तों, पैसे बचाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू सेविंग, यानी इनकम से जो भी हमारे एक्सपेंसेस है वो पूरे होने के बाद जो पैसे बच जाएंगे उसकी सेविंग। हम में से 90% लोग जिनका अकाउंट अक्सर महीने के आखिरी में खाली हो जाता है वो इसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ध्यान दें तो आप भी ऐसा ही सोचते होंगे कि सही तो है, हमारे पास जो इनकम आता है उसमें से जो खर्च हो जाएगा उसके बाद बस बचे हुए पैसे को ही हम बैंक अकाउंट में रख सकते हैं। और आपने आज तक कुछ ऐसा ही किया होगा बचत करने के लिए। लेकिन इस तरीके से जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपके सामने है, आपका खाली अकाउंट और आपकी खाली जेब। दोस्तों, इस तरीके के साथ प्रॉब्लम ये है कि हम सोचते हैं कि खर्च करने के बाद जो पैसे बचेंगे वो हमारा बचत होगा और खर्च करते करते हमें पता ही नहीं चलता और अंत में बचत के लिए हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं बच पाते हैं और बचत करने का प्लान हम अगले महीने के इनकम पर डाल देते हैं। और जैसा कि हिंदी में एक मशहूर कहावत है कि कल कभी नहीं आता, वैसे ही इस तरीके पर चल के ऐसा कोई महीना नहीं आता जब हम निश्चित रूप से कुछ अमाउंट रेगुलर बचत कर सकें। और इस कारण हम में से 90% लोगों के बैंक अकाउंट अक्सर खाली रहते हैं। अब बात करते हैं दूसरे और सही तरीके की, जिसका इस्तेमाल करके आप निश्चित तौर पर हर महीने रेगुलर बचत कर सकते हैं। और ये दूसरा तरीका है इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंसेस। जी हाँ दोस्तों, इनकम से पहले सेविंग के पैसे अलग रखना है और बचे हुए पैसों से अपने खर्च चलाना है। इस तरह आपके खर्च तो कंट्रोल होते ही हैं, साथ ही साथ आप निश्चित तौर पर हर महीने बचत कर पाते हैं। ये तरीके में आपको अपने इनकम से कम 10% हर महीने अलग अकाउंट खोलकर उसमें जमा करते जाना है और इस तरह इनकम से 10% पैसे सेविंग के नाम पर अलग रखने के बाद बचे हुए 90% पैसे से अपने सभी खर्चे करने हैं। यकीन मानिए, ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है, लेकिन पैसों की बचत करने में इसका बहुत महत्व है। आप इस तरीके से हर महीने अपने पास से जाने वाले कुछ पैसों को रोक सकते हैं और कुछ समय बाद यह 10% राशि बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि कैसे आपने इतनी सेविंग कर ली। यकीन मानिए, इस छोटे से बदलाव से आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है अगर आप अनुशासन के साथ इस नियम को अपनाते हैं। एक बार फिर से मैं इस खाली अकाउंट के इलाज को दोहराना चाहूंगा। इनकम माइनस 10% सेविंग इक्वल टू 90% एक्सपेंसेस। दोस्तों, आशा करता हूँ कि बचत के इस दूसरे नियम से आपकी जिंदगी में जरूर बदलाव आएगा और जल्द से जल्द आपका खाली अकाउंट